नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं ये जानकारी शेयर करूंगी। आप लोगों के द्वारा पूछा गया एक सवाल था कि क्या जैसे पत्नी कहीं भी रहकर केस कर सकती है, किसी अलग शहर में रहकर या अलग स्टेट में रहकर केस कर सकती है पति के ऊपर, क्या पति भी किसी भी अलग स्टेट से केस कर सकता है, या पति को सिर्फ जहाँ पर शादी हुई है या जहाँ उसकी पत्नी रह रही है सिर्फ वहीं से केस कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पति पत्नी की शादी दिल्ली से हुई है और पति बेंगलोर चला गया, नौकरी के चलते उसका ट्रांसफर बेंगलोर में हो गया है, तो क्या पति बेंगलोर से केस कर सकता है अपनी पत्नी के ऊपर, या पति को दिल्ली में आकर ही अपनी पत्नी के ऊपर केस करना होगा? या पत्नी अगर दिल्ली में भी नहीं रह रही है, दोनों की शादी दिल्ली में हुई थी और पति का ट्रांसफर हो गया, वो बेंगलोर चला गया और पत्नी किसी अन्य राज्य में रहती है, उत्तर प्रदेश या बिहार में रहने वाली है और वो वहां अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है, तो पति को क्या दिल्ली में आकर केस करना होगा, या जहां उनकी पत्नी वर्तमान समय में रह रही है जिस राज्य में, वहां से केस करना होगा, या पति वर्तमान में जहां रह रहा है बेंगलोर में, वहां से भी वो केस कर सकता है? इस तरह का सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा था, तो मुझे लगा एक वीडियो ही बनाकर इस पर मैं डाल देती हूँ, जिससे जो मेरे व्यूअर हैं उनके साथ साथ अन्य लोगों को भी ये जानकारी मिल पाएगी, और जिन लोगों के मन में इस तरह के सवाल या डाउट्स हैं वो इस वीडियो को देखकर क्लियर कर पाएंगे। तो जिस तरह से पत्नी को ये अधिकार है कि वो कहीं भी रहकर केस कर सकती है, जहां रह रही है वर्तमान में वहां से केस कर सकती है, या जहां शादी हुई थी वहां से कर सकती है, ऐसे ही पति को भी ये हक अधिकार है कि वो जहां रह रहा है वर्तमान में वहां से ही केस कर सकता है। और इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 19 का क्लॉज 4 जो है वो ये बताता है, यानी पति अगर बेंगलोर में रह रहा है तो वो भी अगर केस करना चाहता है तो वो बेंगलोर में रहते हुए भी केस कर सकता है। अब सवाल आएगा कि पति अगर बेंगलोर से केस करता है और पत्नी दिल्ली में या किसी अन्य स्टेट में रह रही है, तो वो वहां से केस ट्रांसफर करवा सकती है क्या? बिल्कुल करवा सकती है। पत्नी को ये हक अधिकार है कि वो कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाकर कि वो यहाँ से जाने में असमर्थ है या उसको बहुत दूर पड़ता है, इसलिए उस पर जो भी केस किया गया है वो जहाँ वो रह रही है वर्तमान में उसके जुरिडिक्शन में ट्रांसफर किया जाए, और पत्नी के इस निवेदन को कोर्ट स्वीकार भी कर लेता है ज्यादातर मामलों में, क्योंकि महिलाओं के लिए कहीं दूर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इस तरह की एप्लीकेशन जो है महिलाओं की वो कोर्ट बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है और केस ट्रांसफर भी हो जाता है। लेकिन ये वीडियो इस टॉपिक पर थी कि क्या पति कहीं और से किसी और स्टेट से या कहीं और बाहर जॉब के सिलसिले में गया है तो वहां से केस कर सकता है कि नहीं, इसी टॉपिक पर मैंने बनाई है। पत्नी अगर ट्रांसफर पिटीशन लगाती है केस के, तो पति उसे कैसे रोक सकता है, उसके हक अधिकार क्या हैं, या क्या पत्नी जब केस ट्रांसफर करने की मांग न्यायालय में करती है तो पति के क्या हक अधिकार हैं, इस पर एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी इसी वीडियो के बाद, जो आप कि इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। तो इस वीडियो के साथ साथ जो दूसरी वीडियो बनेगी उसे भी आप लोग जरूर देखें, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और मेरे चैनल के फैमिली लॉ की प्लेलिस्ट पर जाकर भी आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए संबंधित टॉपिक पर बात करते हैं। पति पत्नी का विवाद जब होता है तो पत्नियों के पास तो बहुत सारे हथियार होते हैं, बहुत सारे वेपन हैं जिनको वो ट्राई करती हैं पति के ऊपर, और जैसे 498 DV 125 CRPC का, क्रूएल्टी का, 506 का, 376 का, बहुत सारे जो आरोप हैं वो पत्नियां पति के ऊपर या उनके पूरे परिवार रिश्तेदारों के ऊपर भी लगा देती हैं। लेकिन पतियों के पास कुछ गिने चुने केस ही होते हैं जो वो करते हैं, और उसे वो कहीं भी रहकर कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें किसी दूसरी जगह पर जाना नहीं होता है। रही बात केस ट्रांसफर की, तो उसे रुकवाने का भी प्रावधान है जो आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। फिलहाल हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 19 के 4th सेक्शन क्लॉज दिए गए हैं, उसके अनुसार पति भी कहीं से भी पत्नी के ऊपर केस कर सकता है। पति जो केस करते हैं वो नॉर्मल तौर पर यही होते हैं कि या तो वो RCR फाइल करते हैं, उनकी पत्नी अलग रहती है तो सेक्शन 9 का मामला वो दर्ज कराते हैं पत्नी को वापस बुलाने के लिए, या उनकी पत्नी या अपने बच्चे को वापस बुलाने के लिए पति लोग चाइल्ड कस्टडी का केस करते हैं, या फिर उनकी पत्नी अडल्ट्री में है या बहुत सालों से या बहुत समय से अलग रह रही है तो उनके पास ये हक है कि वो डाइवोर्स का केस फाइल करें। कुछ गिने चुने मामले ही पति की तरफ से दर्ज कराए जाते हैं, जबकि पत्नियों के पास बहुत सारे अधिकार हैं और वो बेवजह मामले दर्ज कराकर पति को परेशान करती हैं। बेशक पतियों के पास बेवजह मामले दर्ज कराने का हक अधिकार नहीं है, ये हक अधिकार कानून ने सिर्फ महिलाओं को ही दिया है, और महिलाएं
मैं ये नहीं कहती कि सारी महिलाएं ऐसा करती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक महिलाएं इन सारे सेक्शन को हथियार बनाकर अपने ससुराल वालों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। कानून जो है वो लोगों के हक अधिकार दिलाने के लिए बनाए गए हैं, उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है। लेकिन जब किसी भी इस तरह के कानून का जब मिसयूज हुआ है या जब भी इसका गलत इस्तेमाल हुआ है, तो कानून में बदलाव भी हुआ है और बहुत जल्दी इस सब कानून में भी बदलाव होने की संभावना है। जल्दी ही जो भी इस तरह के कानून हैं वो बदले जाएंगे और इस तरह का मिसयूज जो है वो रोका जा सकेगा। संबंधित वीडियो का टॉपिक जो था उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बस इतनी ही थी कि पति भी कहीं से पत्नी के खिलाफ केस कर सकता है, जो भी उसके गिने चुने राइट्स हैं उसके अंतर्गत। बाकी पत्नियों के पास तो जो हक अधिकार मिले हैं उसका वो जबरदस्त तरीके से मिसयूज करती जा रही हैं। डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 19 का 4th सेक्शन जरूर पढ़ें आप, उसमें आपको और डिटेल में जानकारी संबंधित टॉपिक पर मिल जाएगी। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ व्यूअर्स ने मेरे इस तरह का सवाल मुझे व्हाट्सएप करके पूछा था, इसीलिए मैंने संबंधित टॉपिक पर वीडियो बनाई ताकि उन लोगों को भी डिटेल में आंसर मिल सके, बाकी अन्य लोगों तक भी ये यूजफुल जानकारी पहुँच सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।